बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने सर्दियों की फेवरेट डिश जो कि सभी बनाते होंगे सर्दियों में, आलू मेथी की सब्ज़ी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए फिर अपना टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं और शामिल करेंगे। इसमें 1 चम्मच भर के जो है मैं घी का लूँगी। थोड़ा सा मैं और लूँगी क्योंकि घी जो है ना वो ये खुश्क सब्ज़ी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो इसको हम गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इस टाइम पर आकर मैं ये तकरीबन आधी चम्मच जो है ज़ीरा ये ऐड करूँगी। इसको बस मैंने थोड़ा सा ही सोटे करना है, ज़्यादा नहीं जल जाएगा ये। इस टाइम पर आकर ये मैं 2 प्याज जो है दरमियाने साइज की मैंने कटिंग की है, इस टाइम ये शामिल करूँगी। और इनको भी मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का सा जो है ये नरम पड़ जाए। प्याज़ें हमारी लाइट ब्राउन हो गई हैं। इस टाइम पर आकर ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है ये शामिल करेंगे। इसको हम 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ भूनेंगे ताकि बस इनका कच्चापन दूर हो जाए। जितनी भी खुश्क पकने वाली सब्जियां हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा प्याज़ें ब्राउन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। बस हल्की सी जो है वो सोते हो जाए तो वो बल्कि अपना ज़्यादा उनका टेस्ट निकलता है। जितनी शोरबे वाली सब्जियां हैं उनके लिए हमें लाजमी जो है प्याज़ों को ब्राउन करना पड़ता है, क्योंकि वो बाद में शोरबे में घूम रही होती हैं। और लेकिन इसमें जो है ये बल्कि अपना ज़्यादा टेस्ट पैदा करेंगी। 2-3 सेकंड हो गए। अब इस टाइम पर आकर ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद छोटी वाली हरी मिर्ची, इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया, ये शामिल करेंगे। इनको 2 मिनट पकने देंगे हल्की आंच पर ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाए। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। इनको हम हल्का हल्का सा सिर्फ चमचे की मदद से ना मैश कर लेंगे। अब इस टाइम पर आकर ये कुछ मसाले जो हैं ये ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून जो है नमक लिया, 1 टेबल स्पून मैंने सुर्ख मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। और ये 1/4 चम्मच जो है ना ये मैंने काली मिर्च पाउडर लिया, ये शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच जो है हम पानी शामिल कर देंगे। अब इसको हम पकने देंगे। अच्छा, जो सालन की जान है ना वो मिसाला है। बस आप मिसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, हल्की आंच पे मिसाला भून जाएगा। तो उसके बाद हम सब्जी शामिल करेंगे इसके अंदर मेथी की। इसको हम रख देते हैं, हल्की आंच भी थोड़ी हम हल्की कर देंगे और इसको पकने देंगे। वैसे मिसाला 1-2 मिनट में जल्दी से ही भून जाता है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा देर पकाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा निकलता है। तो हम इसको पकने देते हैं। मिसाले को हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह सारा घी ऊपर आ गया और मिसाला जो है उसने हंडिया को छोड़ दिया है। यही मिसाला भुनने की पहचान होती है। तो ये हल्की आंच पर जो है ना जब पकता है ना तो फिर इसकी तो बात ही अलग है ना। खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह मुझे तो। अब इस टाइम पर आकर इसमें हम मेथी शामिल करेंगे। मैंने 1 किलो मेथी ली थी, तो जिसके मैंने वो जो इसके एक्स्ट्राज होते हैं वो मैंने डंडियाँ वगैरह जो भी है वो सब कुछ निकाला। उसके बाद ये तकरीबन आधा किलो के करीब ये बची हुई है। और इसको पकाने का तरीका मैं एक और आपको बताना भूल गई थी। ये कड़वी बन जाती है, अक्सर लोगों की बात होती है कड़वी बनती है। हाँ, तो ये कड़वी बनती है। दूसरी बात ये कि मैं इसको हल्का सा जब मैंने कटिंग कर दिया था, सूखी थी, इसको मैंने 1 चम्मच नमक लगा के छोड़ दिया था। बाद में मैंने इसको अच्छे से मसला और फिर इस तरह से धो के ये आपके सामने है। और कभी भी मेथी को धोएं, पालक को धोएं, साग को धोएं खुले बर्तन में, खुले पतीले में, जिसमें ये ऊपर को यानी कि तैर कर आ जाए, क्योंकि इसका तो वजन नहीं होता। तो जो इसकी रेत होगी, कंकर होगी, जो भी है वो नीचे बैठ जाएगी। आपको पता है ये बिल्कुल जो है ना खेत में मिट्टी के अंदर से ये निकाल के वो लेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी होती है। अब इसके अंदर हम ये मेथी जो है इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे हल्की आंच पे मिसाले के अंदर। इसको हम बर्तन ढाँप कर नहीं भूनेंगे। इस तरह इसकी जो अपनी कड़वाहट है वो भाप के जरिए जो है वैसे भी उड़ जाएगी। कभी भी ढक्कन देकर एकदम से भाप में यानी कि इसको मेथी को पकाएं तो इसलिए भी मेथी कड़वी बनती है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नमक लगा के आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। करेलों को तो हम बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं, इसको सिर्फ 5 मिनट लगा के साथ ही फिर अच्छे से मसल के इसको धो लेना। तो इसको पकने देते हैं। अभी मेथी को भी हमने 7-8 मिनट तकरीबन मिसाले में भून लिया है। बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना था। इस टाइम पर आके इसके अंदर ये मैंने आलू कटिंग किए ये शामिल करेंगे।
और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मेथी जो पत्तों वाली सब्ज़ी है वो बहुत जल्दी गल जाती है, हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि ये आलू जो है ये गल जाए। इसको अच्छे से एक बार हम मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको ढककर पकने देंगे। तो इसके लिए 1 प्याली पानी जो है ये मैं इसमें डालूंगी और इसको दरमियानी आंच पर मैं पकने के लिए रख दूंगी। इसी में इंशाल्लाह ये आलू भी गल जाएंगे क्योंकि हमने इसको बिल्कुल खुश्क बनाना है। आलू मेथी को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए पानी भी इसका खुश्क हो गया अच्छे से। आलू को हम चेक करेंगे, आलू भी अच्छे से गल चुका हुआ है माशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके ऊपर और इसको 1 सेकंड के लिए दम पे रख के उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आलू मेथी को मैंने सर्व कर दिया। ये रही हमारी आलू मेथी की मज़ेदार किस्म की फाइनल लुक। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।